तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका सम्राट मिल गया है? भारतीय जनता पार्टी को जैसा नेता चाहिए था, मेरे ख्याल से वैसा नेता मिला है जो पूरे बिहार में चप्पा चप्पा भाजपा कर सकता है। उन्होंने संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही ये पगड़ी खुलेगी, तो हटाने के बाद पगड़ी खुल भी नहीं सकती है और ताज मिल भी सकता है। जैसे आपने कहा कि क्या मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो 25 में कहा नहीं जा सकता है। सम्राट अशोक की भूमि है, उनकी राजधानी रही है, उसी कुल परिवार से वो आते हैं। ऐसा भी हो सकता है पगड़ी की जगह उन्हें मुकुट भी बनाया जा सकता है। और वो बहुत ही फाइटर आदमी है, बहुत ही लड़ाकू है, संघर्षशील आदमी है, उनका रिकॉर्ड रहा है। और अब रहा सीएम पद का उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं, तो पार्टी तय करेगी। हो भी सकते हैं, कोई उसमें ऐसा कोई ये नहीं है, अड़चन नहीं है। लेकिन अभी जो अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी उनको मिला है, हम चाहेंगे कि वो बहुत ही पार्टी को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना सम्राट मिल गया है? सम्राट चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, और उस दौर में इतनी बड़ी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के कंधों पर, जब सामने 2024 का और 2025 का, माफ कीजिएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव है। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष माना जाए या फिर यह भी मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी अब बिहार में बीजेपी की तरफ से सीएम पद के चेहरे हैं, सीएम उम्मीदवार हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे सम्राट चौधरी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष या सीएम पद के चेहरे। सम्राट चौधरी को क्या माना जाए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, या अब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सम्राट मिल गया है? कर्मठ कार्यकर्ता को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और वो बहुत ही फाइटर आदमी है, बहुत ही लड़ाकू है, संघर्षशील आदमी है, उनका रिकॉर्ड रहा है। और अब रहा सीएम पद का उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं, तो पार्टी तय करेगी। हो भी सकते हैं, कोई उसमें ऐसा कोई ये नहीं है, अड़चन नहीं है। लेकिन अभी जो अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी उनको मिला है, हम चाहेंगे कि वो बहुत ही पार्टी को आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, कार्यकर्ता से जोड़ें। समाज में जितने कार्यकर्ता कुछ रूठे बिछड़े हुए भी हैं, उनको भी मनाएं, लाएं पार्टी में, और पार्टी आगे बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी उनके नेतृत्व में। सम्राट चौधरी को क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने मैसेज दे दिया है, सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे 2025 में? सबसे पहले मैं ऊर्जावान युवा और कर्मठ नेता सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि पार्टी को संगठनात्मक रूप से जो दायित्व इस चुनाव के पूर्व मिला है, तो निश्चित रूप से उसमें कारगर होंगे। और मुख्यमंत्री का पद भी हो, जो भी पद होता है, तो हमें सामूहिक नेतृत्व होता है, और हम राष्ट्रीय नेतृत्व पर जब सामूहिक नेतृत्व तय करेगा तो व्यक्ति मुख्यमंत्री भी हो सकता है, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे और कोई हो। सवाल यह भी है कि क्या बिहार बीजेपी में सुशील मोदी युग का अंत हो गया? देखिए, किसी युग का अंत नहीं होता है। सुशील मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, रहे हैं, तुरंत होने की बात नहीं है। नए ऊर्जावान आए हैं, इसका मतलब कतई नहीं लगाना चाहिए कि पुराने लोग का अंत हो गया है। देखिए, हमारे जहन में एक सवाल है, और सवाल ये है कि सम्राट चौधरी के सर पर पगड़ी सजती है, पगड़ी बांधे हुए, पगड़ी पहचान है सम्राट चौधरी की। कई बार उन्होंने कहा है कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। 2025 में पगड़ी खुलेगी कि नहीं खुलेगी? सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में उनका जो मनोनयन केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, तो इनको असीम अनंत अशेष शुभकामनाएं, बधाई, और केंद्रीय नेतृत्व को इस मनोनयन, समयोचित मनोनयन के लिए कोटिशः बधाई, धन्यवाद और आभार। ये भूमि जो है अखंड भारत पर राज करने वाले सम्राट अशोक का है, यही उनकी राजधानी थी।
सम्राट चौधरी भी लगभग वही हैं। संगठन में अपनी करिश्मा तो दिखाएंगे ही, जब नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और अनुभवी पिता के पुत्र भी हैं। प्रशासनिक, सांगठनिक सारे अनुभव उनके पास है। बड़े कम उम्र में बिहार की मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया, काम किया, लगातार मंत्री भी रहे, इसका भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है। और जो अभी बिहार की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस मांग के, समय के मांग के अनुसार सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का संगठन का सम्राट बनाया है। आने वाले दिन में बीजेपी समय के अनुसार निर्णय लेती है, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही ये पगड़ी खुलेगी, तो हटाने के बाद पगड़ी खुल भी नहीं सकती है और ताज मिल भी सकता है। जैसे आपने कहा कि क्या मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो 25 में कहा नहीं जा सकता है। सम्राट अशोक की भूमि है, उनकी राजधानी रही है, उसी कुल परिवार से वो आते हैं। ऐसा भी हो सकता है पगड़ी की जगह उन्हें मुकुट भी बनाया जा सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका सम्राट मिल गया है? भारतीय जनता पार्टी को सम्राट मिल गया, क्या प्रदेश अध्यक्ष माने या 2024 का मुख्यमंत्री, 2025 का मुख्यमंत्री भी माने? देखिए, उसमें तो अभी देरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जैसा नेता चाहिए था, मेरे ख्याल से वैसा नेता मिला है जो पूरे बिहार में चप्पा चप्पा भाजपा कर सकता है। जो पूरे बिहार में चप्पा चप्पा भाजपा कर सकता है। ऋतिक, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। वैसे देश की बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बिहार में भी बड़ी पार्टी है, विपक्ष में है, लेकिन 70 से ज्यादा विधायक हैं। रोज ये चहल पहल होती है, लेकिन आज चहल पहल कुछ ज्यादा है, गहमागहमी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर भी और बाहर भी उत्साह है, जोश है, खरोश है, जश्न है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस चेहरे की तलाश थी एक अरसे से, वो चेहरा शायद बीजेपी को मिल गया है। और बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए जब 2025 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार हों। बहुत बहुत धन्यवाद।